तुम्हारा ये टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्योंकि एडमिशन के अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो आती है, क्योंकि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वही कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, इसलिए उनकी रेशियो कैलकुलेट करनी जरूरी है कि कितने रेशियो में किस शेयर में वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं न्यू पार्टनर। अब इसमें कुछ अलग अलग केसेस हैं, केसेस क्या कहूंगा, अलग अलग तरीके की कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एक ही एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा, कई सारे क्वेश्चंस होंगे तब जाके सारी वेराइटीज खत्म। तो सबसे पहले वैरायटी जो बिल्कुल सिंपल होती है, मैं अपनी तरफ से एग्जांपल बना रहा हूँ। जैसे कि मान लो ए और बी पार्टनर्स हैं, सिंपल सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, और इनकी रेशियो फॉर एग्जांपल 3:2 ये दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे आता है, आपकी ए और बी की ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2 और सी इज एडमिटेड। सी इज एडमिटेड विद, मैं कुछ भी शेयर ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1/4 शेयर। ये समझ लो क्वेश्चन है हमारा, बस इतना, और कुछ गिवन नहीं है मेरे पास। और आपको क्या निकालना है, इसमें न्यू रेशियो भी निकालनी है और सैक्रिफाइसिंग भी निकालनी है। अब मैं तरीका बताऊंगा, क्योंकि आपके लिए नई चीज है तो मेरे को बताना ही पड़ेगा, मैं पूछूंगा तो नहीं आपसे। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है, जब सिर्फ ये दे रखो, आपको क्वेश्चन पहचानना पड़ेगा क्या गिवन है, उसको ध्यान रखना है। हर केस के अंदर मैं 4-5 केस बताऊंगा आपको यहाँ। मतलब ओल्ड रेशियो गिवन है और सी का एडमिशन हुआ है विद 1/4 शेयर, बस इतना है। ठीक, हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को कि अगर हम सी को 1/4 शेयर दे देंगे तो ए और बी के पास क्या बचेगा। जब तीन पार्टनर्स हो जाएंगे और सी को 1/4 शेयर दे देंगे तो ए और बी के पास क्या बचेगा। तो उसके लिए हम निकालते हैं सबसे पहले रिमेनिंग शेयर, क्योंकि सी को तो 1/4 पूरी कंपनी में दे दिया ना हमने शेयर। तो रिमेनिंग शेयर जैसे सिंपल मैथमेटिक्स में करते हैं, 1 - 1/4, इनके पास बचेगा 3/4। भाई 100 में 25 रुपए अगर मैंने सी को दे दिए तो ए और बी के पास तो 75 रुपीज बचे ना आपस में शेयर करने के लिए नई बिजनेस के अंदर। अब वो 75 रुपये यानी 3/4 शेयर जो है वो ए और बी आपस में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, अब इसमें निकालेंगे न्यू रेशियो। न्यू रेशियो निकालने के लिए अब हम एक नहीं तीन लोग हैं, ए बी सी। ओल्ड तो दो लोगों की थी पर न्यू तीन लोगों की होगी। अब इसमें करना ये है, जैसे तरीका बता रहा था कि 3/4 शेयर बचा है किसके लिए, ए और बी के लिए। तो ए जो लेगा अपने इस शेयर में, पुराने वाले शेयर में शेयर कर लेगा, इसको ले जाएगा 3/4 इंटू 3/5। ऐसे ही बी के पास क्या आएगा, 3/4 का 3/5, 2/5 का 3/4, या ऐसे कह सकते हैं। एक सेकंड, थोड़ा लिख दिया गलत, 2/5। तो सिंपल चीज क्या आई, जो रिमेनिंग शेयर 3/4 था। अरे हेलो, कट गया क्या, अच्छा कनेक्शन ही कट गया। हम्म, तो रिमेनिंग शेयर 3/4 था, उस 3/4 शेयर को ए और बी आपस में बांटेंगे अपनी ओल्ड रेशियो। ये कंसेप्ट है, 3/5 2/5। तो 3/4 इंटू 3/5 यानी 9/20 ए का शेयर हो जाएगा। 3 इंटू 2 6/20 बी का शेयर हो जाएगा। और सी के पास तो 1/4 था, और उसको मैंने आपको जैसे शुरुआत में एक चीज बताई थी एक दो क्लासेस पहले कि डिनोमिनेटर सेम लाना है। तो इसका डिनोमिनेटर सेम लाने के लिए आपको मैथमेटिक्स में क्या करेंगे, हम 5/5 कर देंगे ताकि ये 5/20 बन जाए। ये करेंगे ना नीचे 20 लाने के लिए, सबका 20 है तो सबको, दो का 20 है सबको 20 लाना है। इसका मतलब न्यू रेशियो हो गई 965। ये न्यू रेशियो आंसर हो गया 965। 9/20, 6/20, 5/20 ऐसे लिखना है। 1/4 नहीं लिखना सी का शेयर, 5/20 लिखना है। 5/20 इज अपने आप में 1/4 है, कोई गलती तो है नहीं उसके अंदर। एक और चीज ध्यान रखना, जब भी आप कोई रेशियो कैलकुलेट करो, न्यू रेशियो, तो सभी न्यूमिनेटर्स का सम डिनोमिनेटर के बराबर आना चाहिए। 9 + 6 + 5 20 हो गया ना। अगर कोई गलती हो रही है तो हाथ हाथ वहीं ठीक कर लो। मान लो आपको 19 आ गया गलती से,
तो ऊपर प्लस करके 19 आ रहा है, नीचे 20 आ रहा है, तो गलत है, कहीं ना कहीं गलती कर दी आपने लिखने में। तो ये एक तो वेरिफिकेशन है कि न्यूमरेटर्स का सबका सम डिनोमिनेटर के बराबर आएगा, तभी आएगा ना जब डिनोमिनेटर सेम हो, वरना आएगा ही नहीं। आप अगर एक बार 1/4 लिख दोगे तो तीनों प्लस कैसे करोगे आप? यस ठीक है। अब ये हो गया न्यू रेशियो निकालने का तरीका, समझ आ गया, बेसिक तरीका। अब क्योंकि वैसे आपकी बुक में क्या है, पहले कुछ क्वेश्चन न्यू रेशियो निकालने के हैं, बाद में कुछ क्वेश्चन सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के हैं, पर मैं दोनों टॉपिक एक साथ कवर करूंगा हर एक क्वेश्चन के अंदर, न्यू रेशियो भी सैक्रिफाइसिंग भी, ताकि दोनों चीजें हम साथ साथ कवर करें। अब इसका सैक्रिफाइसिंग निकालना है, आपकी बुक में अलग अलग टॉपिक है, न्यू रेशियो के पहले क्वेश्चन है, बाद में सैक्रिफाइसिंग का अलग क्वेश्चन है, छोड़ दो उसको, कोई बात नहीं, हम तो अलग अपने तरीके से कंसेप्ट समझा रहा हूँ सिर्फ। अब इसी क्वेश्चन का सैक्रिफाइसिंग निकालना है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ओल्ड माइनस न्यू। अब सैक्रिफाइस करेगा कौन? ओनली ए एंड बी? सी तो सैक्रिफाइस करेगा नहीं, सी तो आ रहा है, उसको तो उसको शेयर मिल रहा है, वो तो गेन कर रहा है। अब ओल्ड माइनस न्यू करना है, तो 3/5 और 2/5 तो इनका ओल्ड शेयर था, हाँ और ए का न्यू शेयर है 9/20, 9/20 इसका 6/20। अब इसको माइनस कर लो, एलसीएम सेम लेके, डिनोमिनेटर सेम रख के, 12 माइनस 9 मतलब 3/20, यस 8 माइनस 6 मीन्स 2/20। अब ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे लिखेंगे? वैसे 3/20 2/20 आ गया, इसका आंसर हो गया 3:2, यानी कि ये जो न्यूमरेटर का है ना वैल्यू, वो लेंगे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो का आंसर 3:2। और दूसरी वेरिफिकेशन जो आपको हर क्वेश्चन में ध्यान रखनी, जो बताता जाऊंगा कि किस क्वेश्चन में ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 आ रही है, इट इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। ये देखो आप, ये जो सैक्रिफाइसिंग और ओल्ड रेशियो सेम आ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ इस बेसिक क्वेश्चन में आएगी और किसी क्वेश्चन में नहीं आएगी। ये आपके लिए, अब आपके जो आगे वाले मेन क्वेश्चन पढ़ेंगे, जब बड़े क्वेश्चन करेंगे, तो उसके अंदर ना ओल्ड और सैक्रिफाइसिंग सेम आती ही आती है, क्योंकि क्वेश्चन बेसिक आते हैं उसके अंदर। लेकिन जब ये वाले रेशियो के क्वेश्चन निकालने वाले करेंगे, तो उसमें अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अपने आप में एक पूरा टॉपिक है ये न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। अब आपको पता लग गया इस क्वेश्चन में कि ओल्ड और सैक्रिफाइसिंग सेम आएगी। अगर आपकी ओल्ड और सैक्रिफाइसिंग इस बेसिक केस में सेम नहीं आ रही, बेसिक केस का मतलब है जिसमें ओल्ड रेशियो गिवन होगी और सी का शेयर गिवन होगा, बस, और कुछ ही गिवन नहीं है। समझ गए? तो इस केस में ओल्ड और सैक्रिफाइसिंग 100% सेम आएगी, वेरीफाइड, कुछ भी आ जाए, यस आपको सिर्फ न्यूमरेटर्स की वैल्यू लिखनी है उसके अंदर। ओके, क्लियर? फर्स्ट केस बेसिक केस यस है सारा। अब दूसरा केस पकड़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन समझ लो, दूसरा केस पकड़ लिया। इसमें क्या लिखा होगा, मान लो एक काम करता हूँ, आपको आपकी बुक का ही क्वेश्चन पकड़ लेता हूँ, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, ये मैं अपनी तरफ से पकड़ लेता हूँ, छोड़ दो। ए एंड बी की रेशियो है फॉर एग्जाम्पल 2:1। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसमें क्वेश्चन बना रहा हूँ, जैसे कि सी इज एडमिटेड with 1/4 share which he, यहाँ पे लैंग्वेज बदल दी मैंने थोड़ी सी, which he gets एक सेकंड, इसको चेंज करूँ मैं, चलो ऐसा कर लेता हूँ, मान लो 3/20, चेंज करता हूँ, छोड़ दो इसको, मैं इसको थोड़ा वैल्यू चेंज करके थोड़ा करता हूँ ठीक, which he gets 4/20 from A and 1/20 from B। ये आपका क्वेश्चन है, बस। अब आपको न्यू और सैक्रिफाइसिंग निकालनी है इसके अंदर। मैंने अब आपके इसके अंदर क्वेश्चन में क्या बदल दिया, ओल्ड रेशियो है हमारे पास, सी को एडमिट किया 1/4 शेयर, ये भी गिवन है हमारे पास, ये तो पिछले क्वेश्चन में भी गिवन था, पर मैंने क्या बदल दिया, यस सर थोड़ा एक्सटेंड कर दिया क्वेश्चन को, विच ही गेट्स 4/20 फ्रॉम ए एंड 1/20 फ्रॉम बी। क्वेश्चन चेंज हो गया। यस सर अब हमें न्यू और सैक्रिफाइस निकालना है। अब यहां पर हम कैसे स्टार्ट करेंगे, अब यहां पर रिमेनिंग करके नहीं करना, वो बेसिक केस में कर रहे थे, यहां नहीं करना। अब आपको क्या करेंगे, यहां मैं एक तरीका बता रहा हूं, आप एक लैंग्वेज लिखो, जैसे कि ए ने सी को कितना दिया, यहाँ लिखा हुआ है और 4/20 3/20, बी ने सी को कितना दिया, 1/20 ठीक है, ये हमें पता लग गया कि इतना इतना दिया, ये तो क्वेश्चन में हाँ गिवन है। अब मुझे न्यू शेयर निकालना है, न्यू रेशियो निकालने के लिए मुझे वही दोबारा एबीसी लिखना है, क्योंकि रेशियो तो तीनों की निकलेगी एक साथ।
और इसलिए भी लिख रहा हूँ क्योंकि तीनों को डिनोमिनेटर मुझे सेम चाहिए। अब ए के पास, अब क्वेश्चन ऐसे करेंगे कि ए के पास पहले 2/3 शेयर था हाँ, और बी के पास 1/3 शेयर था। 1/3. इसमें से उसने 4/20 सी को दे दिया, इसने 1/20 सी को हाँ, दे दिया। यही लैंग्वेज है ना सारी। हाँ, yes, और सी के पास क्या शेयर है, 1/4 शेयर है ये ऑलरेडी हमारे पास। 1/4. और Yes, वैसे sir. भी करोगे ना, एक तरीका हो रहा है, मान लो 1/4 शेयर ना गिवन होता, एक तरीका बता रहा हूँ, तो आप जो सी को मिला है वो प्लस कर दो, एक सी का शेयर आ जाएगा। क्या क्या मिला है सी को, 4/20 प्लस 1/20 कितना होता है, 5/20, 5/20. जो कि 1/4 होता है। ठीक है ना, दोनों तरफ से बराबर है ना ये तो, 1/4 शेयर ही Yes, 5/20 के बराबर है। yes, sir. इसका मतलब अगर आपके पास ये ऊपर क्वेश्चन में 1/4 शेयर गिवन नहीं भी है, तब भी आप सी का शेयर इन दोनों को प्लस करके निकाल सकते हो, जितना इतना Yes, ए और बी ने दिया। तो हम डायरेक्टली 1/4 लिख रहे हैं क्योंकि मतलब एक ही चीज है। अब मुझे तीनों को माइनस करके या कैलकुलेट करके इक्विवेलेंट करके एलसीएम सेम लेके आना है। 3 और 20 का एलसीएम क्या निकलेगा, 60, और तो कुछ निकल नहीं सकता। 60. 20 इंटू 2 40 माइनस 12 मीन्स 28/60, और इसमें 60 करते हैं तो 20 माइनस 3 बनेगा, जो कि बनेगा 17/60। अब इसको 60 कैसे बनाएंगे, 15/15 करके, 15/15. तो बन गया 15/60। अब तीनों डिनोमिनेटर सेम आ गया, रेशियो बन गई 28/17/15। चेक कर सकते हो तीनों का सम 60 आना चाहिए डिनोमिनेटर के बराबर। Yes, sir. 60 आ रहा है. क्लियर, क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं समझ आ रहा है। सिंपल लैंग्वेज है, Yes, sir. उस अकाउंट्स की लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर मैथ्स में सॉल्व कर रहे हैं, बताओ। ठीक है ना, अकाउंट्स इंग्लिश मैथ, और कुछ नहीं, हिंदी करके उसको मैथ्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। Yes, sir. अब इसका सैक्रिफाइस निकालना है, वही तरीका है, ओल्ड माइनस न्यू। ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ए के पास पहले 2/3 और बी के पास 1/3 शेयर था, और अब इसका शेयर होगा 28/60, इसका है 17/60। ठीक, माइनस कर लो, Yes, sir. इसका एलसीएम सेम, कितना है, ये आया देखो 12/63/60। Yes, sir. ठीक है, अब 12/3 ये हमारी सैक्रिफाइसिंग है, Yes, sir. जिसको छोटा कर सकते हो, तो क्या बन जाएगा 4:1, 4:1. यानी कि 4/5 1/5, एक तरह यही है ना हमारे पास, फोर Yes, इज टू sir. वन अब आप चेक करो, ये जो ए और बी ने सी को दिया था वो क्या दिया था, ये दिया था ना 4/25 1, मतलब 4:1 ही दिया था ना एक तरीके से। या आप एक काम करो, Yes, मैं sir. तरीका बताता हूँ, जो ए ने और बी ने दिया था ये अपने आप सेक्रीफाइस आना चाहिए ना। हाँ. आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखोगे तो जो उनका सेक्रीफाइस आता है उसका न्यूमरेटर वैल्यू ले ली थी मैंने। अगर मैं यहाँ पे 4:1 ले लूँ तो गलत तो है नहीं, यहीं पे हम सेक्रीफाइस यहीं पे निकाल सकते हैं 4:1। ए Yes, ने sir. दिया बी ने दिया, जो दिया वही सेक्रीफाइस है। Yes. ठीक है, तो 4:1 आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए, छोटा क्वेश्चन आ जाए, माइनस कर मत मत करो, ओल्ड माइनस डायरेक्ट यहीं से सेक्रीफाइस निकाल के लिख दो आंसर। जब Yes, sir. फर्स्ट केस आएगा, जो मैंने बेसिक किया वहां पे ओल्ड और सेक्रीफाइस सेम आएंगे, बिना कैलकुलेशन के आंसर लिख सकते हो, मैं आपको पहले बता रहा हूँ वही केस। इस केस में जो जो ए और बी सी को दे रहे हैं वही सेक्रीफाइसिंग है, कुछ कैलकुलेशन जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, जब छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो एक एक नंबर वाले, लेकिन अगर कहेंगे कैलकुलेट करो, ये सब कुछ करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन फिर 3 नंबर का होगा, 1 नंबर का नहीं होगा जब कैलकुलेट करना होगा। तो फिर आप डायरेक्ट नहीं लिखोगे आंसर हो गया 4:1 इसका। और वैसे भी आप इसको भी छोटा कर सकते हो, ये 12/60 क्या चीज है, इसको करोगे तो 1/5. 1/20 आ रहा है, इसको 20 बना लो एक हाँ. तरीके से। ठीक है ना, तो छोटा करोगे तो 4/20 4/20. बन जाएगा, तो 4:1 फिर भी आ गया आपका, कहीं से भी कर सकते हो। कंसेप्ट समझ आ रहा है, रुकूं या चलूं। Yes, sir.
चलो समझ आ गया। क्लियर है ना, बस कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। यस सर। अच्छा, चलो अब लैंग्वेज समझ आ गई आपको कैसे करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास, अब मैं लैंग्वेज और चेंज करूंगा। मान लो ए और बी की रेशियो, वापस लेता हूँ 3:2, ठीक है, ये ओल्ड रेशियो है। और C is admitted in the partnership, और इसमें नहीं लिखा हुआ कि सी का शेयर कितना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या जरूरत नहीं है कि लिखी हुई जरूरत हो गई। अब मैं इसमें लिखता हूं लैंग्वेज में, ए सरेंडर्स 1/4 of his share in favor of C, and B surrenders 1/5 of his share in favor of C. अब यहां पर कैलकुलेट करना न्यू रेशियो और सेकेंडरी रेशियो। अब लैंग्वेज मैंने बदल दी इसके अंदर भी। अब एक बात सोचो, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को आपस में कंपेयर करो। उसमें भी एक रेशियो गिवन थी, उसमें सी एडमिट हुआ, उसमें भी लिखा हुआ था कि ए ने इतना दिया, बी ने इतना दिया। हाँ। ये लिखा था ना पिछले सेकंड क्वेश्चन अभी। अगर यस आप सर। सेकंड क्वेश्चन को देखोगे तो क्या लिखा हुआ था, सी एक्वायर्स लिखा हुआ था, मतलब तो वही है ना, ए ने इतना दिया, बी ने इतना दिया, ये लिखा हुआ था ना। मैं सिर्फ लैंग्वेज यस बदली है। सर। तो फिर सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पर सी कितने शेयर के साथ एडमिट हुआ है वो नहीं दिया हुआ, और यहाँ पर हम डायरेक्टली ये नहीं बता सकते कि ए और बी का वो क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये जो 1/4 1/5 दे रखा है, ये क्या चीज है? सो ए ने 1/4 दिया, बी ने 1/5 दिया, लिखा तो हुआ है। मैं आपको कंफ्यूज थोड़ा जानबूझ के कर रहा हूँ सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने के लिए और कुछ नहीं। भाई अगर सेम ही क्वेश्चन होता मैं आपको कराता ही क्यों? सबसे बड़ी बात तो ये है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है। मैं फिर भी आपको जानबूझ के कंफ्यूज कर रहा हूँ कि दोनों डिफरेंस समझने की कोशिश करो। वहां पे भी लिखा हुआ था ए ने बी ने इतना इतना दिया सी को, यहाँ पे लिखा है ए ने इतना दिया, बी ने इतना दिया, साफ साफ तो लिखा हुआ है ए ने इतना दिया, बी ने इतना दिया। फिर क्या फर्क नजर आ रहा है आपको क्वेश्चन के अंदर? आप सरेंडर और गिव में कोई डिफरेंस मत समझना। सरेंडर और गिव का मतलब एक ही होता है, सेक्रीफाइस, सरेंडर, गिव एक ही चीज है, वो तो लैंग्वेज का फर्क है। फिर भी आपको क्या अब बताओ, इतना कंफ्यूजन क्रिएट करने के बाद आपको क्या लग रहा है कि क्या डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन है? तो सही, क्या डिफरेंस है? तो सी का मुझे दिख रहा है कि सी का उन्होंने डायरेक्टली शेयर नहीं दिया हुआ जिसके साथ वो हाँ, एडमिट हुआ, और वो तो क्योंकि यहाँ सेकंड पर में लिखा, थर्ड दोनों डिनोमिनेटर्स। में, वो भी दोनों में क्वेश्चन में नहीं है। ये तो सी को कितना शेयर मिल रहा है ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ ना, सी का शेयर है कितना ये तो लिखा नहीं हुआ ना, सेकंड में भी नहीं लिखा हुआ। तो अच्छा चलो मान लिया। वन मैंने कहा फोर्थ था ऑफ शेयर कि थे। मैंने कहा था उसके बिना भी काम हो सकता है, हाँ यस। वो नहीं भी है तो फर्क नहीं पड़ेगा। देखो चलो मैं बताता हूँ, ज्यादा कोई डाउट नहीं लगना। वहां ना लिखा हुआ था ए ने सी को इतना दिया, बी ने सी को इतना दिया, लिखा हुआ था। यहाँ पे जो हाँ लैंग्वेज है ना, मैथमेटिक्स को, ये ऑफ का मतलब क्या होता है, 1/4 ऑफ इस शेयर का मतलब क्या है यहाँ? कि ए ने सी को कितना दिया, 1/4 नहीं दिया, 1/4 अपने शेयर का दिया, 1/4 ऑफ 3/5, ये फर्क है। ऑफ, मैथमेटिक्स में ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। यस। वही लैंग्वेज मैथ में बदल दो, 1/4 ऑफ हिज शेयर मतलब 1/4 ऑफ एक शेयर। ए का हिज कौन है इसके अंदर? हिज तो ए है ना। मैं बार बार कर रहा है, अकाउंट्स इंग्लिश मैथ्स को हम कंपेयर कर रहे हैं एकदम से कनेक्ट कर रहे हैं, हिंदी बना रहे हैं बस इंग्लिश की हम। 1/4 ऑफ हिज शेयर, हिज इसके अंदर ए है, तो 3/20, इसने एक्चुअल में 3/20 दिया। बी ने कितना दिया सी को? 2/25। 1/5 ऑफ 2/5 मीन्स 2/25, ठीक है। यस। दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग आया है, इसलिए मैं आंसर यहाँ हाँ 3 लिख ही नहीं सकता। अगर दोनों का डिनोमिनेटर हाँ। सेम होता, मैं सैक्रिफाइसिंग डायरेक्टली 3 लिख सकता था। लिखना मुझे फिर भी नहीं है, मैं कैलकुलेट करूंगा। पर ये बात पता लग गई कि ए ने बी ने जो सी, पहले तो पता लगा लिया कि ए ने कितना दिया, बी ने कितना दिया, पता लगा लिया हमने उसमें। और इस क्वेश्चन में ये फर्क है, वहां दे रखा था कि ए ने इतना दिया, बी ने इतना दिया, डायरेक्ट दे रखा था। ये ऑफ हिज शेयर नहीं लिखा हुआ था उस क्वेश्चन के अंदर। मैं डिफरेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। पहले तो डिफरेंस समझ आ गया दोनों क्वेश्चंस में।
यस सर। ये डिफरेंस क्या चीज थी? ओल्ड रेशियो में कोई डिफरेंस नहीं है, सी को एडमिट किया, फर्क नहीं पड़ता उसमें कितनी रेशियो है कितनी नहीं है, फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, ठीक है। अब न्यू रेशियो निकालनी है, तो जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया है वैसे ही करना है। न्यू रेशियो, हम न्यू रेशियो निकालेंगे यहाँ पर ए बी सी की। तो ए के पास पहले 3/5 था और बी के पास 2/5 था, उसमें से कितना दिया, ए ने कितना दे दिया, अभी हमने कैलकुलेट किया 3/20, 3/20, और उसने दिया 2/25। 2/25। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, और अगर सी का निकालना है तो दोनों को प्लस कर लो, 3/20 प्लस 2/25, जो जो ए और बी ने दिया वो सी के लिए जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, हाँ। ठीक है। वो इससे वही सेकंड क्वेश्चन वाला यस चीज सर। बता रहा हूँ आपको। अब इसमें डिनोमिनेटर तो हम निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, पर ध्यान रखना डिनोमिनेटर तीनों में सेम आ जाए, नहीं आएगा तो बाद में हम चेंज भी कर लेंगे। अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 20 और 5 का एलसीएम 100 होता है, या 20 ले सकते हैं, छोड़ दो, 20, हम हाँ। 20 ले लेते हैं, ठीक है ना, क्यों, हम अभी बाद में चेंज कर यस लेंगे, सर। चलो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, बाद में भी चेंज कर सकते हैं। 20 लिया मैंने, सिंपल, कितना हो गया, 12 12 माइनस थ्री, माइनस 3, 9/20 हो गया। 9/25। इसका एलसीएम यस 25 ले सर। लेते हैं, चलो, तो कितना हो गया, 10 माइनस 2 मतलब 8/25, और इसका हो गया, इसका तो एलसीएम 2 × 25 का एलसीएम तो 100 से कम बनेगा ही नहीं शायद, ठीक है। यस सर, 100 ही बन गया। 15 प्लस 8, 23/100। अब एक काम करो, अब तीनों को 100 बना दो, क्योंकि सबसे बड़ा सब नंबर तो नीचे डिनोमिनेटर में 100 आ गया ना, और मुझे तीनों में सेम चाहिए चाहिए। इसको यस 100 सर। बनाऊंगा तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आएगा 45/100। इसको 100 बनाऊंगा तो 32/100, 4 से मल्टीप्लाई करके, और ये अपना 23 है यस ही। सर। आंसर कितना हो गया, 45/32/23। चेक करना पड़ेगा तीनों का प्लस करके 100 आ रहा है नहीं आ रहा है। 45, 7, 67। यस सर, 100 आ रहा है। आना ही चाहिए, 77, हाँ। यस। ठीक है। पता लग गया कैसे किया हमने क्वेश्चन, ऐसे यस ऐसे सर। रेशियोज आएंगी उल्टी सीधी आंसर में, तो क्योंकि ये तो अपनी मर्जी से फिगर उठा रहा हूँ ना मैं, तो कुछ फिगर तो कोई भी आ सकती है, हमें तो मैथ्स की तरह कैलकुलेट करना है बस, लैंग्वेज को समझ के। अब आपने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में समझ लिया होगा है क्या चीज, डिफरेंस। अब इसमें सेक्रीफाइस भी निकालना है अगर, क्योंकि दोनों टॉपिक साथ साथ ही करा रहा हूँ आपको मैं। यस सर। ए और बी ओनली, ए के पास 3/5 और 2/5 बी के पास था, और न्यू रेशो 45/100 और 32/100 ही ले लो, तो 100 एलसीएम लेके ये हो गया 60 माइनस 45 मीन्स 15/100, यस सर। और इसका हो गया 40 40 माइनस माइनस 32, 32 मतलब 8/100, 8/100। मतलब 15/8, ये आंसर हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, ठीक है। यस सर। अब जैसे मैंने सेकंड क्वेश्चन बताया था कि जो सेक्रीफाइसिंग निकल के आया था वो किसके बराबर आया था, जो ए और बी ने दिया था वही बराबर आया था ना उसके, हाँ, 1 बाय यहाँ पे भी आना चाहिए, यहाँ पर भी आना चाहिए। सेक्रीफाइसिंग 15/8 है, और ए और बी ने क्या दिया था इनको, ये दिया था, ये वाला। 3 इसको बाय 100 बना 20, लो 2 बाय ताकि 20। डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना इसके अंदर, हाँ। 15/100, 8/100, तो यहाँ से भी निकल रहा है सेम 15/8, यहाँ से भी निकाल सकते थे आप। अगर डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा तो न्यू और सेक्रीफाइसिंग इजीली निकाले जा सकते हैं, ये वेरीफाई भी हो जाएगा। तो दोनों तरीके से कर रहा हूँ, यहाँ से भी कैलकुलेट कर रहे हैं और यहाँ से भी देख रहे हैं, वहां से कैलकुलेट भी कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं साथ साथ। तो ये जो आपको साथ साथ चीजें बता रहा हूँ ये वेरिफिकेशन के लिए है कि कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं हम लोग। आगे एक्सपीरियंस होता जाएगा, प्रैक्टिस होती जाएगी, तो आपको इजीली फटाफट पता लगता रहेगा कि हम ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मकसद क्या निकल रहा है कि जो ए और बी दे रहे हैं वही सेग्रीगेट आना चाहिए ना, सिंपल से मतलब है। यस सर।
बस वो रेशियो, बस बार बार टॉपिक है कि डिनोमिनेटर सेम नहीं आएगा तो आपके आंसर गलत हो। जो मैंने आपको वो चैप्टर में ही बताया था कि डिनोमिनेटर सेम ले आओ, आपके सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको 3 केसेस तो आपको समझ आ गए आराम से, ठीक है ना। मेन तो 3 केसेस हैं। मैं वापस बुक में चलता हूँ, थोड़े वैरायटी के केस पकड़ता हूँ वहां से मैं आपके। एक ये क्वेश्चन है आपके सामने, देखो स्क्रीन पे, आपकी बुक में भी होगा ये। एक्स वाई जेड, नंबर नहीं पता, नंबर सेम हो सकता है, आप यहीं से देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन बाद में बुक में देख लेना। छोटे क्वेश्चन है, कोई बड़े बुक, बड़े क्वेश्चन तो है नहीं कि आपको कोई बुक देखनी पड़ेगी, यहीं से देख लो। एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखो लिख सकते हो एक्स वाई जेड 2 to 1, सिंपल क्वेश्चन लिखो। मैं आप सिर्फ फिगर्स लिखते जाओ, पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत ही नहीं है। एक्स वाई जेड 2 to 1, ओल्ड रेशियो गिवन है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन आपको। ये सब बुक में भी मिल गया। मिल गया, ठीक है। डब्ल्यू इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। अब 3 पार्टनर से चौथा पार्टनर आ गया और जेड, डब्ल्यू का शेयर है 1/6। साथ में लिख दिया एक और चीज, जेड विल रिटेन हिज शेयर। अब आपको न्यू रेशियो निकालनी है इसमें, बस और कुछ नहीं। वैसे सेक्रेटरी भी साथ साथ निकाल लेंगे हम, क्योंकि हर क्वेश्चन में, क्योंकि ये टॉपिक आपका न्यू का चल रहा है, ये सारे क्वेश्चन सिर्फ न्यू वाले हैं। देखो मैं दोनों टॉपिक साथ साथ करा रहा हूँ। अब आपको क्या समझ आ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर? चलिए, हमारा सबसे पहला केस है, तो हम पहले उनका रिमेनिंग रेशियो रिमेनिंग निकालेंगे, दैट इज 1 - 1/6। अच्छा, ये कैसे फिर जो पहचाना, ये कैसे पहचाना कि ये फर्स्ट केस है आपका? हाँ, बिकॉज देखो, उन्होंने ये नहीं दिया हुआ क्योंकि उन्हें ए और बी से कितना कितना मिला है। हाँ बस अगर ये ए और लैंग्वेज, बी कोई से मिला लैंग्वेज नहीं होता। लिखी हुई कि क्या, क्यों, हाँ। किसको कितना दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा, मतलब ये फर्स्ट बेसिक केस है आपका। अब ये जो फर्स्ट सेकंड यस। थर्ड बता रहा हूँ ना, ये केस सिर्फ मेरे लिए केस के नाम है। आप इसको मत सोचना कि फर्स्ट केस है, सेकंड केस है, थर्ड केस है, ऐसा बस, ये तो नंबर वैसे ही बताया मैंने, उल्टे सीधे क्वेश्चन है। यस। अच्छा, तो अब एक्स वाई जेड 2 to 1 है, हाँ। डब्ल्यू को एडमिट किया गया 1/6 शेयर के लिए, बिल्कुल रिमेनिंग शेयर निकालो पहले तो। रिमेनिंग शेयर कितना निकालोगे? 1 - 1/6। निकालो, मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ इसी बुक के ऊपर। रिमेनिंग शेयर हो गया 5/6, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे ए बी सी, एक्स वाई जेड डब्ल्यू का शेयर कैलकुलेट करना है, तो एक्स का शेयर कितना होगा? अच्छा, टू एक बाई और चीज, फाइव इंटू फाइव एक बाई और चीज, सिक्स यस। अ, कि जेड का शेयर तो सेम रहेगा, ये लिखा हुआ हाँ। है जेड विल रिटेन हिज शेयर। जेड का शेयर कितना है? 1/5। देखो, डब्ल्यू का शेयर रहेगा जो दे रखा है 1/6, और जेड का शेयर रहेगा 1/5। ये शेयर तो फिक्स्ड हो गए ना आपके, ठीक है। यस सर। अब रिमेनिंग कैसे निकालोगे? आपके हिसाब से तो 1 - 1/6 होना चाहिए था, आप यही सोच रहे थे ना। रिमेनिंग कैसे यस निकालोगे? सर। 1 - 1/6। हाँ। लेकिन नहीं, यहाँ पे डब्ल्यू और जेड के शेयर फिक्स्ड हो गए, डब्ल्यू को हम दे रहे हैं और जेड अपना पुराना शेयर रिटेन कर रहा है। इसका मतलब अब जब रिमेनिंग निकालोगे ना, तो हाँ। रिमेनिंग निकालने के लिए ये नहीं लिखना आपने 1 - 1/6 प्लस 1/5, इन दोनों को प्लस करके माइनस, ये दोनों शेयर फिक्स्ड हो गए ओके। आपके। ओके सर। अब आप खुद कैलकुलेट करो, 1 - 1/6 प्लस 1/5, 19/30। रिमेनिंग शेयर आ गए 19/30, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? 19/30 किसको जाएगा, किसको कौन बांटेगा आपस में? एक्स और वाई। हाँ, जेड नहीं लेगा, जेड को तो हमने फिक्स कर दिया। हाँ। तो अब एक्स हाँ। और वाई को बांटना है 19/30, किस शेयर में? फर्स्ट केस की तरह ओल्ड शेयर में। ओल्ड शेयर में। ओल्ड शेयर एक्स वाई का कितना है? 2:2। हाँ, आप मतलब वन देखोगे तो इज टू टू बाई वन फाइव होना चाहिए एक तरीके से, कि एक्स का शेयर तो 2/5 था हाँ। ना। अगर मैं 2/5 हाँ। एक्स को दे दूंगा, 2/5 वाई को दे दूंगा,
तो 1/5 किसको दूंगा? हाँ इसका मतलब है हमारे पास z को तो कुछ देना ही नहीं, इसलिए 2:2 बांटेंगे, यानी आपस में इक्वल इक्वल बांट लेंगे 2:2। ओके सर। तो अब लिखो न्यू शेयर XYZW, चारों लिखो एक के नीचे एक, क्योंकि हम न्यू शेयर निकालेंगे चारों का एक साथ। एक्स का शेयर निकालोगे, यस सर। 19/30 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर दो, 2/4 मतलब 1/2, 2:2 करोगे 2/4 बनता है, तो 2/4 लिखो, 1/2 लिखो, सेम थिंग। यस सर। 19/30 इंटू 1/2, ऐसे ही y का हाँ 19/30 इंटू 1/2, मल्टीप्लाई बाद में कर लेना। z का शेयर लिखो 1/5 और w का शेयर लिखो 1/6, ये चारों लिख दो। हाँ यस अब सर। सबका डिनोमिनेटर सेम लाके आंसर निकाल दो। ओके सर। पहले का तो हो गया 38/60 शायद, नहीं सॉरी कितना, 19/60 सॉरी, 12। हाँ नहीं पहले का 19/60, 19 दूसरे का बाय, भी 19/60। हाँ 19/60 और बाकी दोनों को 60 बना लो। 10। यस सर, 19/60, 19/60, 12/60, 10/60। तो अब न्यूमरेटर का सम डिनोमिनेटर आज के बराबर आ चुका है, ऊपर न्यूमरेटर जो है उसके आंसर हो गए 19:19 यस रेशियो सर। 12:10, ये आंसर हो गया आपका न्यू रेशियो का। 19/19/10। यस सर। अब इसको इसमें सेक्रीफाइस निकालना हो तो सेक्रीफाइस वन इसमें बाय सिर्फ, टू माइनस 19/60। हाँ सिर्फ दो का ही निकलेगा एक्स और वाई सिर्फ का। एक्स और आएंगे। हाँ हाँ यस जेड ने सर। सेक्रीफाइस ही नहीं किया, तो दोनों माइनस करके आंसर भी आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आंसर सामने नहीं है, लेकिन मैं अलग से कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो दोनों का। यस सर। लेकिन माइनस किससे करोगे? 2/5 से, ना कि 2/4 से, ध्यान 19 रखना। बस। 2/5 से हाँ माइनस करना है। 2/5। दोनों का 2/5 है, मान लिया। 2/4 तो से वो मत कर टू देना, बाई आंसर फाइव गलत। क्यों? 2/4 से करो, गलत हो जाएगा, आपका ध्यान रखना। जो ओल्ड रेशियो एक्चुअली 2/5 ही थी, ओके ठीक हमने -0 2/4 मल्टीप्लाई 2/4 किया था, लेकिन ओल्ड 2/4 नहीं है, ओल्ड 2/5 ही है, ये चेंज नहीं होगी। है। ओके सर। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखनी पड़ेगी क्वेश्चन के अंदर, वैरायटीज के अंदर है। सर 1:1 आ रहा है आंसर, 5:5, हाँ, दोनों ने 5:5 बराबर which is सेक्रीफाइस किया ही था, 5:5। दोनों ने बराबर ही यस सेक्रीफाइस सर। किया था। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, जैसे आपके सामने स्क्रीन पे है, KNP partners हैं 3:2, C is admitted and the new ratio is 5:3:2, कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो, तो आसान है, तो ओल्ड माइनस न्यू करोगे सैक्रिफाइसिंग आ जाएगा। यस सर। और इसमें सैक्रिफाइस ए और बी का ही निकालना, सी का मत निकालना, क्योंकि सी सैक्रिफाइस करेगा ही नहीं, क्योंकि सी का पहले हाँ शेयर ही नहीं था, सी तो सैक्रिफाइस एडमिटेड कहाँ है। से करेगा? यस सर। ये वाला कौन सा केस है आपको बताना, जरा सिर्फ पढ़ के बताना। Ethnic by a partner sharing profit and losses in the ratio 7:5. They admit C, a new partner who acquires 1/12 of X, and third case है। सेकंड है, सरेंडर वाला केस नहीं है, फ्रॉम लिखा हुआ है, डायरेक्ट लिखा हुआ है, एक्स ने इतना दिया, वाई ने इतना दिया, अच्छा डायरेक्ट हाँ। ओके। डायरेक्ट है, ठीक है ना? तो करना नहीं है, सॉल्व मत करो अभी आप, यस सर। सॉल्व नहीं करना, सिर्फ बता रहा था, फ्रॉम पहचानने वाली बात है, केस। डायरेक्ट। यस सर। फ्रॉम केस टू अगर सरेंडर। इसमें आपको कहा जाए डायरेक्टली एमसीक्यू में सेक्रीफाइस निकालो, निकाल सकते हो इसका बिना कैलकुलेशन के? मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, क्वेश्चन सामने है, आपको फटाफट एक नंबर के लिए सेक्रीफाइस रेशियो निकालनी है इसका, बिना कैलकुलेशन के। देखो कुछ ज्यादा चिंता मत करो, एक्स ने जेड को कितना दिया है, 1/12। वाई ने कितना दिया,
1/6। इतना, यही जो देते हैं वो सेक्रीफाइस आता है ना। हाँ इनको डिनोमिनेटर सेम रख दो बस। ओके। कितना हो गया 2/12, तो 1:2 यस आंसर आ सर। जाएगा इसका, खत्म। ओरल भी हो जाएगा, मैं करके दिखा दी, ओरल भी हो जाएगा बिना कैलकुलेशन का आंसर बताया मैंने आपको ये, क्योंकि एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। यस सर। क्यों टाइम वेस्ट करना फिर उसके अंदर, जब आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ आपको टिक करना है या आंसर निकाल ABCD। नीचे आंसर 1:2 निकाल के दिखाया हुआ, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कर सकते हो आराम से, वो सेकंड केस की तरह कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। ये आपका सरेंडर वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन सेम वैसे ही जैसे हमने किया था, मैं आपको दूंगा अभी घर के लिए क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट काफी। एक सेकंड, ये क्वेश्चन आप, ये 14th क्वेश्चन जो है ना, ये आप देखो आपके अगर बुक में है या नहीं है। है सर। मिल गया ना। हाँ। इस क्वेश्चन को शुरू करो, मैं दूसरा लिंक भेज रहा हूँ आपको। वैसे मुझे यस सर। उम्मीद है कि होगा नहीं, सर अटेम्प्ट करके देखो, काफी इंपॉर्टेंट यस क्वेश्चन सर। है। लैंग्वेज पढ़ना एक दो बार पहले ध्यान से इसकी। मैं भेज रहा हूँ यस। दूसरा लिंक आपको।